नाहं इज्जा प्रजातिभ्या तपसोपसमेन वा तुष्यायम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषयाज। तुम पता हो ना, ये वर्ष बोलकर फिर बोले स्टोरी। सुदामा, नाहं इज्जा, मैं ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी रहता है, नष्टिक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य धर्म पालन करता है, इसमें मैं सुख नहीं होता, मैं सुखी नहीं हूं। प्रजातिभ्या, इसको दूसरा अर्थ किया आचार्य लोग, इस सरल अर्थ में ले रहा हूं। प्रजातिभ्या, जो गृहस्थ धर्म पालन करते हैं। कब कोई लड़ाई हो जाता है ना, ब्रह्मचारी बोलते हैं मैं बड़ा हूं, गृहस्थ बोलता है मैं बड़ा हूं, तपोस वानप्रस्थी लोग बोलते हैं मैं बड़ा हूं, मैं छोड़ कर आया हूं, अरे सन्यासी लोग बोलते हैं नहीं मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं भी बड़ा हूं। और भगवान बोले कोई मेरा बड़ा नहीं। कौन बड़ा है सुनो, नाहं इज्जा प्रजातिभ्या तपसोपसमेन तुष्यायम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जाता। जो गुरु जी का सेवा करते हैं ना, मैं उनसे प्रसन्न होता हूं। तो बड़ा कौन हुआ, जो गुरु जी का सेवक है, जो गुरु जी का उपदेश पालन करते हैं, वही बड़ा है। ये सीनियर जूनियर क्या है? सीनियर जूनियर है, यही रियल सीनियरिटी है। और गुरु का सेवक है, गिर जाना चाहिए उनका चरण कमल। सीनियर जूनियर से कुछ ममता है ना, वो धन प्राप्त की है। शिष्य समर्पण और ममत्व भावना वो इतना बड़ा देते हैं, और गुरु जी का अंतर में जो संपत्ति है ना, जो धन है, वो धन का अधिकारी बन जाता है। कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, इसे ठाकुर जी बोले नाहं इज्जा प्रदातिभ्या तुष्यायम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जाता। गुरु जी का सेवा में इतना सुख होता हूं, इसका प्रमाण नहीं देना चाहिए, मैं ग्लिप्स छोटा इंडिकेशन दे देता हूं। कोई गुरु अनुगत्य में प्रीतिपूर्ण भाव से समर्पित होकर करता है ना, उसका क्या फल है? इधर बोल रहे तुझसे अयम सर्व, मैं खुश हो जाता हूं, खुश नहीं होते हैं। भगवान चेला बनते हैं। देखो ईश्वरपुर की हालत क्या हो, केस में देखो, ईश्वरपुर ऐसे स्वस्थ करे ना मल मूत्रादि मार्जन। हम जैसे खाना पकाते हैं ना, ममता से पकाते थे, वो गुरु सेवा ऐसे करते थे। मल मूत्र को सोहस्ते, कोई कपड़ा कोई मल मूत्र साफ करते थे और भागवत सुनाते थे बार बार। माधवेंद्रपुरी बोलते थे तुम सुनाओ ना थोड़ा भागवत, वो सुनाते थे। तुष्ट हया पुरी तारे कैल आलिंगन, कृष्ण हो तुम्हार प्राण धन। तो शरीर छोड़ने से पहले उनको आलिंगन किए माधवेंद्रपुरी ने। जाओ मैं बहुत खुश हूं, और कृष्ण तुम्हारा प्राण धन बनेंगे। देखो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ली है, समझ रहे हो ना। प्रेम पुरुषोत्तम जो है, प्रेम देने के लिए आए हैं, वो आज झुक रहे हैं ईश्वरपुर के चरण का। गुरु सेवा का ये फल है। विद्या हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, जितना बल है सबसे बड़ा बल ही सेवा बल। नन्वर्थो कविदा ब्रह्मन वर्णाश्रमा बता में, हाँ ये मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवर्नवम। ये वही अध्याय में 80 अध्याय में देख लीजिए। जे मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवर्नवम। ये भवसागर को तरने के लिए अंजो आसानी से, कोई वर्णाश्रम है ना, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, उन लोग के लिए एक आसान उपाय मैं देता हूं। ये मया गुरुणा वाचा, मया गुरुणा वाचा। गोरु स्वरूप में, गुरु और गोरु समझ रहे हैं ना, ओरिया में गोरु बोलते हैं। गोरु किसका मतलब है? गाय। उधर तो गाय नहीं लगाना चाहिए, क्वार्टर फैट, चार पैर वाले पशु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये बोलते थे, तुम मुझे क्या गुरु समझ रहे हो या गोरु समझ रहे हो? समझ रहे हो गुरु क्या है? जब तुम गुरु जी का बुद्धि, बल, ज्ञान, उनका समर्पण, उनको तुम माप रहे हो, तुम गुरु क्या समझ रहे हो? तुम गुरु हो, वो गोरु है।
क्वार्टर पेट समझते हो? नहीं, ये संभव नहीं। ये मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवार नवम, ये भवसागर को अंजो आसानी से तरने के लिए ये मया गुरुणा वाचा, गुरुजी स्वरूप से मैं ही वचन बोलता हूं। गुरु यही होता, गुरु सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, गुरु यही बोलते हैं। गुरु क्या चाहते हैं बोलो? गुरु तो सेवा देते हैं, जैसे आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, मेरे लिए भी इंस्ट्रक्शन है, हम सब तो चेला है। और गुरु का स्वरूप ऐसा है ना, गुरु भी सबसे बड़ा चेला मानते हैं, तब इसीलिए कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण से बुद्धि उनका पास आता है। जब गुरु बुद्धि रहता है तो जगत गुरु से बुद्धि नहीं आता है। आपका गुरु बुद्धि है, मेरा गुरु बुद्धि है, दोनों बुद्धि क्या होगा? टकरावट होगा ना। तो हमको ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है? गुरु जी को क्यों ज्ञान आ रहा है? गुरु जी का गुरु बुद्धि नहीं है, उनका चेला बुद्धि है। और हम क्या है? हम चेला है, हमारा कौन सा बुद्धि है? गुरु बुद्धि है। इसीलिए हमारा बुद्धि नहीं आ रहा है। हमारा जो बुद्धि है वो तो हमारा दिमाग का है, हमारा इंटेलिजेंट है। गुरु के पास क्यों ज्ञान आ रहा है? परमात्मा उनको क्यों ज्ञान दे रहे? कि उनका चेला बुद्धि है। ताई शिष्य ही था कि वह सर्पदा नालय व पूजाकार अमानी मानद हईले कीर्तने अधिकार दीवे तुमी। कितना सुंदर भाव से लिखे है। अमानी मानद हईले कीर्तने, कीर्तन तो करते हैं लेकिन हमारा अधिकार नहीं। इसलिए कब हो जाता है, कब नहीं होता है। कभी थोड़ा वजन हो जाता है, कभी कभी मन चंचल होता है, कहीं मन में नाम में आसक्ति नहीं है, कथा में आसक्ति नहीं है। अमानी मानद हईल कीर्तने अधिकारत्व दिव्य तुम्हें। इसका बात क्या है? कांदिया लुटाव भूमि, मैं आपका चरण कमल में गिर जाऊंगा गुरुदेव, मेरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है, मेरा कोई अधिकार नहीं है कीर्तन में। गुरु बुद्धि हो गया है। प्रतिष्ठा सासी हृदय दुशिव, है ना वो पद। अमित वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब। अमित वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब। अमित वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब। अमित वैष्णव अमानी ना हब। प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा सासी, प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा सासी हईब निरय गामी। हईब हईब निरय गामी। हईब निरय। पाप करके नरक जाना ही भी अच्छा है। पाप करके नरक जाएंगे ना तो थोड़ा उद्धार का भी रास्ता है भाई। कभी कोई वैष्णव नरक में भी जमराज है ना, कभी उनका आदेश, वो वैष्णव है, उनका आदेश कभी मान लेंगे कि मां प्रार्थना करेंगे तो हमको उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक गुरु भाव लेकर, प्रतिष्ठा भाव लेकर गुरु जी को क्या बोले, एक दूसरा विजन में देखना, नीच दृष्टि बोलते हैं ना, कंपेयर कर, ये भाव लेकर प्रतिष्ठा भाव जब आ जाता है हम कंपेयर करते हैं, किन दृष्टि से देखते हैं, हम नरक चले जाते हैं। हम ही तो वैष्णव, वैष्णव कभी नरक नहीं जाता है, ये कंडीशन। आप करके नरक जाने वाले से हम भी गिर जाते हैं। मैं वैष्णव हूं, जब मैं वैष्णव हूं ये भाव आ जाता है ना, हम मानते नहीं है गुरु जी को, इसलिए हमें शुद्ध बुद्धि नहीं आ रहा है। भोजन तो होता है, बुद्धि नहीं आ रहा है। मैं वैष्णव नहीं हूं। अमी तो वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हवा अमी प्रतिष्ठा साहसी हृदय सुदिव हईव निरयगा। दुष्यव, हृदय को दूषण कर दे, भजन नहीं, रिवील नहीं होता है कुछ।
जी मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवार्णवम। ज्ञान बुद्धि किसी के हिसाब से, भाई देखो गुरु क्या हम तुलना करेंगे, कोई वैष्णव हो कोई जीव हो, इसे भी हमको सोचना चाहिए, हम लोग को सोचना चाहिए इसे भी मैं सबसे मैं नीचे हूं, तब तो बुद्धि आता है ठाकुर जी से। जो कनेक्शन होता है ना, पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे ऊपर जाता है, उनका धर्म है ना, ऊपर से वो गिरता है नीचे। ज्ञान ऐसा है, सेवक पास प्रभु जी ऊंचे ऊपर है ना, देखे हो ना, जैसे गुरु परंपरा का फोटो बना है, कैसे ऊपर कृष्ण है और धीरे 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 आ रहे हैं, ऐसे ये भाव से आ रहे हैं। हमारा गुरु कभी नहीं सोचते कि हम गुरु हैं। और गुरु जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए, हर पल यही व्यास पूजा है, अंतर में व्यास पूजा ही होता है। जन्मदिन में व्यास पूजा होता है, लेकिन शिष्य का अंतर में हर दिन गुरु पूजा व्यास पूजा होता है। क्या है, हर दिन सोचता है, हर दिन यही सोचता है, आपने मुझे जिला रहे हैं, आपकी कृपा दृष्टि से मैं जी रहा हूं, आप मेरा रक्षक है, आप मेरा पालक है। एक कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता समझ रहे हैं ना, क्या बोले, हाँ हाँ, ग्रेटफुलनेस अंग्रेजी में बोलते हैं, कृतज्ञ। इसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं, इसे ज्ञान तब आता है परंपरा से।